हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वसीम अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सकर्मक क्रिया, जिसको हम अंग्रेज़ी में ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर नज़र डाल लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which passes over from the doer or subject to an object। हिंदी में हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त ना होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। दोबारा से सुन लेंगे। जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त ना होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जिसका कर्म होता है, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, यदि वाक्य की वर्ब में क्या, किसे, किसको, इन तीनों में से कोई भी उचित शब्द लगाने से उत्तर में कोई संज्ञा या सर्वनाम आए तो वे संज्ञा या सर्वनाम वर्ब का ऑब्जेक्ट या हिंदी में बोलते हैं कर्म होता है, और वर्ब ट्रांजिटिव कहलाती है या सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्लियर? अब हम इसको और स्पष्ट रूप से जानने के लिए यहाँ देखते हैं कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जो पहचान बताई गई है, बस आपको उसी पर फोकस करना है और आप ट्रांजिटिव वर्ब को आसानी से पहचान लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम बोल रहे हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। जिस तरह से मैंने अकर्मक को पिछले लेक्चर में समझाया था, मतलब अलग, और कर्मक कर्म, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था या कर्म नहीं था, वो अकर्मक थी। अब हम इसको सकर्मक बोल रहे हैं। सा मीन्स साथ, कर्म कर्म, जिसके साथ में कर्म है, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है या सकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, सरला राइट्स ए लेटर। अब आपको वही काम करना है जो काम आपने इन ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए किया था। कि आपने 3 सवाल किए थे, क्या, किसे या किसको। अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर वाक्य में प्रयुक्त हुई क्रिया के पास नहीं था तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब थी, अकर्मक क्रिया थी। लेकिन अगर इनका उत्तर देने में ये वर्ब सक्षम है या हमें इस वर्ब से इनका उत्तर प्राप्त होता है, तो हम इसे कहेंगे सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब। आइए देखते हैं कि वर्ब से क्या पूछने पर क्या हमें उसका उत्तर मिलेगा। सरला राइट्स अ लेटर। सरला एक पत्र लिखती है। हमने राइट्स जो वर्ब है उससे सवाल किया, क्या सरला लिखती है क्या, तो एकदम ये जवाब आया अ लेटर। तो जवाब में जो भी वर्ड आएगा उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट या कर्म। अब चूंकि इस वर्ब में कर्म है तो इसलिए इस वर्ब को सकर्मक कहेंगे या ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि कर्म इसके साथ आया है। इस क्रिया का असर इस पर पड़ा है, इस क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ा है। दूसरा वाक्य देखेंगे, द कैट किल्स अ रैट। बिल्ली चूहे को मारती है। अब ये वर्ब है आपके सामने, किल्स। आप सवाल वही दोहराएंगे, बिल्ली क्या मारती है, तो जवाब आ रहा है एक चूहा, तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है, आई वॉन्ट अ पेन। मैं एक
पेन चाहता हूँ या मुझे एक पेन चाहिए, आप वही सवाल करेंगे क्या? क्या मीन्स व्हाट? आप क्या, मैं क्या चाहता हूँ? अ पेन, एक कलम या एक पेन। तो ये जो ए पेन है ये ऑब्जेक्ट है। इन तीनों वाक्यों में जो वर्ब प्रयुक्त हुई है वो सारी की सारी वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं, सकर्मक हैं, क्योंकि उनके बाद उनके कर्म मौजूद हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सकर्मक क्रिया दूसरे वाक्य में अकर्मक हो जाती है। इसके अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। देखिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में फ़र्क कैसे करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब में हमने सेंटेंस लिखा, द पियोन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। आपने सवाल किया क्या बजाता है, तो आपके पास जवाब है घंटी, ऑब्जेक्ट है ये, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसी तरह से दूसरा सवाल है, दूसरा सेंटेंस है, दे ओपन द डोर, वे दरवाज़ा खोलते हैं। ओपन से मालूम किया क्या खोलते हैं, आपके पास जवाब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या खोलते हैं? दरवाज़ा खोलते हैं। ही एंडेड द स्टोरी, उसने कहानी को ख़त्म कर दिया। क्या ख़त्म कर दी या क्या ख़त्म कर दिया? स्टोरी। तीनों ही सेंटेंस में जो वर्ब हैं रिंग्स, ओपन, एंडेड, उनके साथ उनके ऑब्जेक्ट भी हैं, इसलिए तीनों वर्ब, तीनों क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब हैं। अब यही वर्ब इन सेंटेंसेस में प्रयुक्त हुई हैं, यूज़ हुई हैं, लेकिन उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। अगर आप उससे सवाल करेंगे क्या, किसे, किसको, तो इसके बाद वर्ब के बाद उन किसी भी प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। तो इसलिए ये तीनों वर्ब यहाँ पर इन वाक्यों में, इन तीनों सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कार्य कर रही हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, चाहे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आए या दो ऑब्जेक्ट आए, क्रिया तो ट्रांजिटिव हो गई। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को किस नाम से पुकारेंगे और उन दोनों ऑब्जेक्ट के स्थान कहाँ कहाँ होंगे। आपको एक सेंटेंस पर ध्यान देना है, उसी एक वाक्य से आप सब समझ जाएंगे कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है। आप हिंदी में एक सेंटेंस ले लें, वह मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाता है। क्लियर? आपके पास ये सेंटेंस है, वह मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाता है। आप कहेंगे ही टीचेस मी इंग्लिश। आपको पहचान बताई गई है कि ट्रांजिटिव वर्ब को जानने के लिए या ट्रांजिटिव वर्ब का पता लगाने के लिए आप सवाल करते हैं वर्ब से, क्या, किसे या किसको। तो आप इससे सवाल करेंगे ही टीचर्स, वह पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? तो जवाब आ गया इंग्लिश। जब हम क्रिया से क्या सवाल करेंगे, क्या प्रश्न करेंगे, तो क्या के जवाब में जो भी कुछ आएगा वो वस्तु का नाम होगा। क्या के जवाब में जो भी आएगी वो वस्तु होगी। तो उस वस्तु को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, या हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष कर्म। एक सवाल तो हो गया। अब यहाँ चूंकि दो ऑब्जेक्ट हैं, दूसरा सवाल हम करते हैं ही टीचर्स
वह पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है? तो जवाब आ रहा है मुझे। किसी के जवाब में आएगा मुझे। तो मुझे जो वर्ड है ये मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट, या आप कहेंगे हिंदी में अप्रत्यक्ष कर्म। साथियों, जब कभी भी किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा जो कोई प्रोनाउन होगा या किसी व्यक्ति का नाम होगा। उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जो किसी चीज़ का नाम होगा, जो क्या के उत्तर में आएगा। तो इस तरह से कहेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आएगा और उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इन दोनों के स्थान को आपको समझना है कि वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में अप्रत्यक्ष कर्म बोल रहे हैं, और अप्रत्यक्ष कर्म के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जिसको हम प्रत्यक्ष कर्म बोल रहे हैं। तो ऐसी कई सारी वर्ब हैं जिनके साथ डबल ऑब्जेक्ट या डबल कर्म आता है। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको ये पॉइंट ट्रांजिटिव वर्ब का स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, और हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।